शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी लैला की तरफ से शुभ संध्या सभी को। और सब जल्दी जल्दी मेरे बाबू को सब्सक्राइब करें, सब पसंद करें, लाइक करें उसकी नोटी नोटी हरकतों को अगर पसंद आते हैं, और कमेंट्स बॉक्स में भी बताएं। लैला बोल रही है और लैला को नींद भी आ रही है, पर ये इतनी शैतान है कि जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ही रहती है। दोस्तों, आज मेरा विषय है एक बेजुबान के साथ में अत्याचार होते हुए इंसान कैसे देख लेता है और कैसे कर देता है, जबकि उसके घर में भी बच्चे होते हैं और वो भी एक फैमिली में जन्म लेता है, वो भी किसी का बच्चा होता है। और आत्मा हर किसी के अंदर होती है, जीव के अंदर भी होती है, इंसान के, प्राणी के, पशु पक्षी, हर किसी के अंदर। और मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर हम लोग कोई भी जन्म लेता है तो उसका एक स्थान होता है, वो उस एरिया को कभी नहीं भूलता है। और इसी तरह से है एक बछड़े की कहानी कि नंदी है, हमारी कॉलोनी में ही रहता है, उसको हम 2 साल से देख रहे हैं। और 2 साल से हम लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि वो वहीं पे रहता था। मोस्टली तो हम सोचते थे कि इन्हीं का होगा, लेकिन वो चीजें आज उजागर हो रही हैं कि मुझे लगता है कि डाउट तो है कि वो उन्हीं का है, लेकिन वो लोग उस चीज को कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है। लेकिन वो लोग सबसे ज्यादा कोशिश भी यही कर रहे हैं कि उसको इस कॉलोनी से आउट करने की और उस बेजुबान को दूसरे एरिया में छोड़ के आने की। और गलती क्या है उसकी कि वो ही क्या, अगर कोई इंसान को भी पीटेगा, बदतमीजियां करेगा, तो वो अपने सेफ्टी के लिए अपनी सपोर्ट में दूसरे पे वार तो करेगा ही। तो वो बेजुबाने क्या करेगा, वो टक्कर मारेगा। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि वो कॉलोनी में जैसे सबके घर पे मांगने जाता है, तो मांगने पे जाने पर उसको खाना तो देते नहीं है वो लोग, और उल्टा उसको डंडे से पिटाई करते हैं और कॉलोनी के बाहर तक निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ही बताइए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी पर इस तरह से अत्याचार कर सकते हैं, क्या उसको दर्द नहीं होता? उसके अंदर भी एक आत्मा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी सलाह और अपने अपने डिसीजंस मुझे यानी कमेंट्स बॉक्स में दें, और मैं आपको उसका थोड़ा सा क्लिप भी दिखाऊंगी कि वो घर घर जाता है और रोटी मांगता है, और जो भी खाने के लिए देते हैं तो वो उनको कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जो इंसान उसको मारते हैं, अगर वो उनके अगेंस्ट जाके मार रहा है, तो उसके साथ में इतना निष्ठुर और इतना निर्दयी इंसान कैसे हो सकता है? जबकि खुद भी एक फैमिली वाला, और बच्चे पैदा करने के बाद तो इंसान को, पहले अनमेरिड होता है तो उसको समझ नहीं आती है कि कैसे यानी कि प्यार होता है, कैसे लगाव होता है बच्चों से, आत्मा से, छोटे उनसे। लेकिन एक बेजुबान के ऊपर तुम इतना अत्याचार करो तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो मैं आपको लेके चलती हूँ उस नंदी के पास में, और आप ही खुद अपने आप बताइएगा कि इसको कॉलोनी से बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। आप सब लोगों की सलाह के साथ में मेरा डिसीजन होगा, मेरे मार्गदर्शक के रूप में आप सब लोग होंगे। और आपको मेरे ब्लॉग पे मेरे नंदी का आज का वीडियो पसंद आता है, और आगे नंदी की और भी छोटी छोटी चुलबुली चीजें आप देखना चाहते हैं तो बताइएगा। और देखो आप कितने प्यार से बातें करती है, ये कोई बच्चे से कम नहीं है। लैला, 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 अरे दीदी आई, दीदी लैला, देखो ये कितना समझती है। मेरा प्यारा बेटा, आजा आजा। चलो भाई, हम चलते हैं अभी उन नंदी के पास में, और इसको देते हैं इसकी दीदी के हाथ में, तो दीदी संभालेगी। 2-3 दिन की बात है। ले बेटा, भी मेरे पास ले ले, मैं ना रोटी बनाऊंगी, सब्जी के छिलके दूंगी। मैं पता करके आऊँ चारा वगैरह कितने का वो होता है। बस कम हो गया, कम हो गया। पानी और दे के से तो कहीं नहीं जा रहा, तो हमारे पास ही रहेगा, यहाँ पे जगह बनाएंगे तो बाल्टी में पानी ला देंगे। गंदी बात है, शोर मचा रहे हो पानी पी लो।
दोस्तों ये है हमारा नंदी, जो हमारी कॉलोनी के अंदर ही रहता है, और यहीं पर फैमिली है एक जिस घर में गाय भैंसें पलती हैं, और शायद डाउट है कि ये उसी का वो है, क्योंकि हम लोगों को क्यों इस चीज़ का वो लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये उसी का बच्चा है, क्योंकि ये ज़्यादातर मोस्टली उन्हीं के घर के आगे जाके बैठता है। और कभी भी जानवर हो, इंसान हो, पशु हो, तो वो हमेशा अपनी जगह को याद रखता है। वो बचपन से जहाँ पे रहा है, ये 2-3 साल का है, लेकिन अब आके क्या है कि ये कॉलोनी में चारों तरफ जाके अपने लिए खाने के लिए मांगता है, लेकिन उस घर की फैमिली मेम्बर्स को या जो इसको मारता है, खाना नहीं देता है, उसको मोस्टली इसने यानी कि 1-2 बार टक्कर मारी है। और ये बेजुबान, आप जान सकते हो कितना प्यारा सा है, किसी को नहीं करता, सिर्फ ये मस्ती मारता है, तो यानी कि खेलने की कोशिश करता है। और ये हमेशा यहाँ पे खाना मांगने आता है। आउटसाइडर एक खाली प्लॉट है, जब कॉलोनी में एंट्री करते हैं हमारी, तो वहाँ पर ये खेलता रहता है। तो आज हमने इसके लिए यहाँ पर एक विजिट किया, बुलाया और उनसे बातें की हैं कि भाई इसको किस तरह से हम लोग फैसिलिटी दे सकते हैं, कोई शेल्टर वगैरह या इस तरह से। तो इस चीज़ का तो हमारे यानी कि गवर्नमेंट उसमें भी जो है, वहाँ भी हमने डिपार्टमेंट में बात की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई इस तरह से जहाँ पर जन्म लेता है वहीं पर यानी कि रहने का अधिकार है उसको भी, क्योंकि हम लोग क्या है मोस्टली इंसान जो होते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी का अपना बैनामा करा लेते हैं, पावर अटॉर्नी करा लेते हैं, तो हम उसके ऑनर बन जाते हैं। लेकिन बेजुबान जो होते हैं उनका भी एक तरह से वही जहाँ पर जन्म लेते हैं वही उनकी जन्मभूमि होती है, और कर्मभूमि भी मोस्टली उन्हीं की वहीं पर होती है, और उनको वहीं के उससे जाना जाता है, और राइट्स भी उनका वहीं पर होता है गवर्नमेंट की तरफ से भी। अगर बीमार हो जाए कोई पशु तो जहाँ से लेके जाएंगे वहीं पर निगम वाले भी छोड़ के जाते हैं। लेकिन फैसिलिटी वगैरह देने के लिए निगम भी वो नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर आज क्या हो रहा है कि सब लोगों ने एनजीओज खोले हुए हैं, लेकिन सपोर्ट कोई भी करने को तैयार नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोचने का विषय है कि इन बेजुबानों पर अत्याचार क्यों। अगर हम लोग इन पे बेजुबान पे अत्याचार करेंगे तो हमको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का फल भोगना पड़ता है। और वैसे हम लोग बहुत बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं कि हम किसी बेजुबान को नहीं सताते, हम किसी की आत्माओं को नहीं दुखाते हैं, लेकिन ये भी क्या कम दुखाने से होता है कि एक बेजुबान बोल नहीं सकता, अगर वो तुम्हारे दरवाजे पर मांगने के लिए आता है तो उसको भी तुम मारने की कोशिश करते हो, पीट के उसको भगाते हो, तो फिर वो अपने सेफ्टी के लिए आप पे क्यों नहीं वार करेगा, क्यों आपको टक्कर नहीं मारेगा। तो ये चीज़ें सोचने का विषय है डियर। और आप सब लोगों को ये मेरी नंदी की पहली फर्स्ट वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको रूबरू कर आ रही हूँ। इसका नाम हमने नंदी रखा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, और ये हमेशा मांगने के लिए ही आता है यहाँ पर और किसी से कुछ नहीं कहता है। लेकिन मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए शिकायत है इससे, और वही लोग इसको गंगा पार इधर उधर जाने के लिए थ्रेट देते हैं, या जो लोग सपोर्ट करते हैं उनसे भी यही कहते हैं कि इसको खाना मत खिलाओ। तो मैं चाहती हूँ कि दोस्तों आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके बताइएगा कि इसको बेजुबान को हम लोगों को अगर दरवाजे पे आके मांगता है तो खाना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सब लोगों की साथ के साथ में जनता की राह, दोस्तों की, आप सब लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट के द्वारा, और मैं उस पर अमल करूँगी और मेरे को भी आगे रास्ता निकलेगा कुछ ना कुछ। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये है कि मैं इसको कॉलोनी में एक खाली प्लॉट है, किसी का भी है, लेकिन उसमें सब लोग अपना आउटसाइडर भी आके कॉलोनी में कूड़ा डालते हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठाने के लिए सामने आ रहा है। लेकिन हम लोग अगर उसको सफाई करके और हम अपने नंदी के लिए वहाँ अरेंजमेंट करते हैं, तो आप सब लोगों के मेरे को सलाह चाहिए आपके, यानी कि जो भी है आप अपनी यानी कि सोच समझ से डिसीजन जो भी है आपका, आप मुझे सलाह दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट के द्वारा, ताकि मेरे को एक रास्ता निकले और हमको इसके लिए वहीं जगह बना दी जाए तो बेटर है। क्योंकि नई जगह जाएगा वहाँ पर भी सब लोग केयर करेंगे नहीं करेंगे, ये अपनी इस जगह को मिस करेगा और खाने के लिए इसको टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमेशा फिर ये भी करेगा। और इसके साथ साथ जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी सोच और अच्छी आत्माएं जो हेल्प करती है बेजुबान के लिए, उन लोगों के भी दिल में दर्द होगा कहीं ना कहीं अपने खाने से पहले कि शायद हमारे नंदी को खाना मिला है या नहीं मिला है। ये देखो किस तरह से मस्ती मारता है। अब ये हर किसी को टक्कर मारता है, तो ये अभी खेल रही है, तो इसके साथ में देखो, ये देखो किस तरह से वो कर रहा है, ये फुल मस्ती के मूड में रहता है। ये देखो,
नंदू प्यारा सा बच्चा है। तो इसके लिए आज हमने विजिट किया, मीटिंग्स रखी एक कुछ एनजीओज़ में जो सपोर्ट्स करते हैं भैया, उनको बुलाया और उनसे बात किया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं और इसके लिए सपोर्ट कर देते हैं। नंदू तो आप अपनी सलाह ज़रूर बता दीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा। और अभी पीछे देख रहा है, ये सबके साथ में खेलता है, सबसे मस्ती मारता है।